नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है हम आधुनिक युग के, जिसमें आपका भारतीय युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग में मैं कल पढ़ाया था, एक लेखक ही लिखा पाया था जिसमें नागार्जुन थे, है ना। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, पुरानी जूतियों के कोरस, भस्मांकुर, ये सारे नागार्जुन के रचना है। और नागार्जुन का पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र। बादल को गिरते देखा है, ये आपका कविता है इनकी। उमड़ घुमड़ के गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है ना। तो ये इनकी रचना है और इसकी आगे हम रचनाएं लिखाएंगे, कुछ और हैं इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। प्रगतिवादी प्रगतिवादी काव्यधारा। प्रगतिवादी काव्यधारा 1936 से 1943 के बीच चला था। 1936 से 1943 ईस्वी के बीच हुआ था। अब जानते रहें प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, जिसमें नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 1 पर आपका नागार्जुन मैंने लिखाया है, भग्नदूत, चिंता इतलम, हरी घास के क्षण भर, बावरा हेरी, कितनी नाव में कितनी बार। और तो ये आपका मैंने लिखाया है। दूसरा है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का है हिल्लोल पर आंखें भरी नहीं। शिवमंगल सिंह का है हिल्लोल पर आंखें भरी नहीं, प्रलय सृजन जीवन के गान। प्रलय सृजन जीवन के गान, मिट्टी की बारात। हिल्लोल पर आंखें भरी नहीं, प्रलय सृजन जीवन के गान, मिट्टी की बारात, ये काव्य है। तो शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आप जानते रहे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें ज़्यादातर इनकी रचना आती है। हिल्लोल वेरी इंपॉर्टेंट है और मिट्टी की बारात ये भी इंपॉर्टेंट है। शिवमंगल सिंह सुमन, ये दो जो रचनाएं जरूर याद रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे पॉइंट है, शिवमंगल सिंह सुमन के बाद आते हैं रांगी राघव। रांगे राघव की रचनाएं हैं पांचाली,
पिघलते पत्थर, रांगे राघव, पांचाली, पिघलते पत्थर, अजय खंडहर, मेधावी, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक, राह के दीपक, पिघलते पत्थर, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, पिघलते पत्थर, मेधावी, राह के दीपक, देवदासी, अधूरी रात, साम्राज्य का वैभव, देवदासी, अधूरी रात, साम्राज्य का वैभव। तो आप जानते रहें, इसमें आपके जो रचनाएं हैं, अजय खंडहर वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचाली भी आता है, और पिघलते राह के दीपक, ये जानते रहें, 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है, रांगे राघव के बाद आते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल की जो रचनाएं हैं, युग की गंगा, नींद की बादल, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, समय शिला पर, अपूर्वा, समय शिला पर, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम। तो आप जानते रहे, अपूर्वा, समय शिला पर, जमुन जल तुम, नींद के बादल, पंख और पतवार, पंख और पतवार, पंख और पतवार, अनिहारी हरियाली, अनिहारी हरियाली। ये सारे आपके केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, जिसमें आप जानते रहें, युग की गंगा, ये इनकी प्रथम रचना है, नींद के बादल, ये भी इंपॉर्टेंट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और अपूर्वा भी है, इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है अपूर्वा पर। तो आप जानते रहें, जमुन जल तुम, पंख और पतवार, अनिहारी हरियाली, केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे चलते हैं फिर। रांगे राघव जानते रहिए, पांचाली, पिघलते पत्थर, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक, देवदासी, अधूरी रात, साम्राज्य का वैभव। 5वां पॉइंट है, त्रिलोचन। त्रिलोचन का उपनाम था वासुदेव सिंह। और इनको जो है सानिट का कवि भी कहा जाता है, सानिट का कवि। मिट्टी की इनकी सोंधी गंध आती है, इनकी रचनाओं में मिट्टी की सोंधी गंध आती है।
चंद आती है। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रथम रचना इनका है धरती, गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, आराधान तुम्हें सौंपता हूँ, आराधान तुम्हें सौंपता हूँ। तो आप जानते रहे, धरती, गुलाब और बुलबुल, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, आराधान तुम्हें सौंपता हूँ। ये आपके त्रिलोचन आप जानते रहे, और इनकी रचना है शब्द मिट्टी की बारात, ये भी लिखे हैं शब्द मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन भी लिखे हैं और ये भी लिखे हैं। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आ सकता है। पहली रचना इनकी धरती है, ये आप जानते रहिए। गुलाब और बुलबुल वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ताप के ताए हुए दिन, इतना आपको जरूर याद रहना चाहिए। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन भी लिखे हैं और ये भी लिखे हैं। तो ये प्रगतवादी आपके लेखक हैं, प्रगतवादी रचना के नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव और त्रिलोचन। ये इतने आपके प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि होते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई है, जिसमें इस कवियों में शोषण के विरुद्ध इन्होंने प्रगतिवाद में जो दलित शोषण था उनके विरुद्ध आवाज उठाई गई है। चलिए आगे चलते हैं, जिसमें आपके स्त्रियों का सम्मान था, लेकिन देश के प्रति जो है आप एकता का अभाव था, और शोषित वर्ग के विरुद्ध जो है ये ईर्ष्या का भाव था। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है प्रयोगवादी काव्यधारा। प्रयोगवादी काव्यधारा में 1943 ईस्वी से अब तक ये चला। 1943 ईस्वी से अब तक ये चला। प्रयोगवाद का सबसे पहले प्रयोग प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। इसके बाद जो है इन्होंने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया। इन्होंने अपने निबंध
प्रयोगवादी रचनाओं में किया। इन्होंने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में, अगला पॉइंट है, आधुनिक हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं। प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिसमें प्रपत्तवाद, नकेनवाद, प्रतीकवाद, रूपवाद एवं नई कविता आदि प्रसिद्ध हैं। तो आप जानते रहें, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। इन्होंने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के विभिन्न नाम मिलते हैं, जिसमें प्रपत्तवाद, नकेनवाद और प्रतीकवाद, रूपवाद एवं नई कविता आदि प्रसिद्ध हैं। अगला पॉइंट चलते हैं फिर। अगले पॉइंट में हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। संपादित तार सप्तक के प्रकाशक के रूप में माना जाता है। संपादित तार सप्तक के रूप में माना जाता है। तो आप जानते रहें कि अज्ञे ने ही शुरुआत किया था हिंदी काव्य तो काव्य द्वारा। इनका प्रारंभ 1943 ईस्वी माना जाता है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के रूप में माना जाता है। आप जानते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक के कवियों को, अगला पॉइंट है, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है तथा
नंदुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक को बैठे ठाले का धंधा कहा है। धंधा कहा है। आप जानते रहे हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के रूप में माना जाता है। तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है और नंदुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक को बैठे ठाले का धंधा कहा है। आइए आगे चलते हैं। फिर अज्ञे ने 4 तार सप्तक निर्धारित किए हैं जिसमें 7 कवियों का संग्रह किया है। अज्ञे ने 4 तार सप्तक निर्धारित किया कर और 7 कवियों का संग्रह किया है। 7 कवियों का संग्रह किया है जिसमें आप जानते हैं कि इनके जो तार सप्तक हैं, प्रथम तार सप्तक उन्नीस 1943 में, द्वितीय तार सप्तक 1951 ईस्वी में, तृतीय तार सप्तक 1959 ईस्वी में और चतुर्थ तार सप्तक 1979 ईस्वी में किया था, जिसमें इन्होंने 7 कवियों का संग्रह किया है। 7 कवियों का संग्रह किया है। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का संग्रह किया है। तो कुल मिला के 28 कवियों का इन्होंने बनाया है। तो इसीलिए जो है बैठा ठाले का धंधा कहा नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में, द्वितीय है 1951 में, तृतीय तार सप्तक 1959 में और चतुर्थ तार सप्तक है 1979 ईस्वी में किए थे। कौन? अज्ञे ने 4 तार सप्तक बनाया था और प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का संग्रह किया है। तो आप जानते रहें कि अज्ञे ने कितने तार सप्तक का निर्माण किया? 4। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में, द्वितीय तार सप्तक 1951, तृतीय तार सप्तक 1959 और चतुर्थ तार सप्तक होता है 1979 ईस्वी में। इन्होंने तार सप्तकों का निर्माण किया है और इन्हीं तार सप्तकों को अज्ञे ने राहों का अन्वेषी कहा है। आप जानते रहें। और नंदुलारे वाजपेयी ने बैठा ठाले का धंधा कहा है। ये सब कौन से कवि हैं? प्रयोगवादी कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकी रचनाएं के बारे में जानते हैं।
पहली जो है अज्ञे की रचना है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनकी रचनाएं हैं। पहली रचना है इनका भग्नदूत। भग्नदूत इनकी पहली रचना है। इनकी पहली रचना है भग्नदूत। चिंता इत्तलम हरी घास पर क्षण भर। चिंता इत्तलम हरी घास भर। हरी घास क्षण भर। हरी घास क्षण भर। आगे है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी असाध्य बीड़ा। कितनी नाव में कितनी बार। कितनी बार। इनकी प्रथम रचना है भग्नदूत। इनकी क्या है प्रथम रचना है। कितनी नाव में कितनी बार। बावरा अहेरी महावृक्ष के नीचे सागर मुद्रा। महावृक्ष के नीचे सागर मुद्रा। महावृक्ष के नीचे सागर मुद्रा। सुनहले सैवान ऐसा कोई घर आपने देखा है। सुनहले सैवाल ऐसा घर कोई आपने देखा है। आप जानते रहें इनकी रचना है भग्नदूत। इनकी प्रथम रचना है। और ऐसा घर आपने कोई देखा है इनका अंतिम रचना है। दूसरा आता है दूसरे लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी जो रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा। इनकी जो रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा। भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल चांद का मुंह टेढ़ा। आप जानते रहें और इनकी जो है दो कविता बहुत प्रसिद्ध है। इनकी कविता है अंधेरे में। फैंटेसी शैली में लिखा गया है। फैंटेसी शैली में लिखा गया है। और ब्रह्म राक्षस
ब्रह्म राक्षस इनकी कविता है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में फैंटेसी शैली में लिखा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा इनकी प्रसिद्ध कविता है। और एक है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। चांद का मुंह टेढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लिखा है? मुक्ति बोध। और ब्रह्म राक्षस की कविता कौन लिखा है? मुक्ति बोध। अंधेरे में ये फैंटेसी शैली में लिखा गया है। देख लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने राहो का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद की शुरुआत कब से हुई? 1943 ईस्वी के बीच, और अब तक है। इसी को नई कविता के रूप में भी कह सकते हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास के क्षण भर, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, कितने नाव में कितनी बार, असाध्य बीड़ा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी नाव में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महावृक्ष के नीचे आप जानते रहे, सागर मुद्रा, सुनहरे सवाल, ऐसा घर कोई आपने देखा है। यज्ञ हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी कविता है अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। इनकी कविता क्या है? अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। तो आप जानते रहें। तीसरा लेखक हैं धर्मवीर भारती, या भारत भूषण अग्रवाल भी आते हैं। भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल का है कागज के फूल, मुक्ति मार्ग, जागते रहो, कागज के फूल, मुक्ति मार्ग। जागते रहो, कागज के फूल, मुक्ति मार्ग, जागते रहो। भारत भूषण अग्रवाल। उतना वह सूरज अग्निलीक, उतना वह सूरज अग्निलीक, छवि के बंधन। अग्निलीक इनकी जो है लंबी कविता है। अग्निलीक भी लंबी कविता है। और इधर जो है इनका जो है जो असाध्य बीड़ा है, ये भी लंबी कविता है। असाध्य बीड़ा भी लंबी कविता है। असाध्य बीड़ा, तो इनकी जो है लंबी कविता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की जो रचना है आप जानते हैं, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, देशांतर। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, देशांतर, सात गीत वर्ष। कनुप्रिया, राधा और कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया है। अंधा युग में जो है महाभारत के दृश्य का वर्णन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहें। ये काव्य नाटक है अंधा युग।
और है आपका प्रमथु गाथा। सपना अभी भी। प्रमथु गाथा, सपना अभी भी। आप जानते रहे प्रमथु गाथा, सपना अभी भी। चलिए आप जानते रहे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट इसमें है आपका कनुप्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठंडा लोहा जानते रहें। अंधा युग आप जानते रहें। 7 गीत वर्ष ये भी है। और इनका जो उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध है, धर्मवीर भारती के उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता इनके उपन्यास है। 11 सपनों का देश। और इनका जो निबंध है ठेले पर हिमालय। आप जानते रहें धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, देशांतर, 7 गीत वर्ष, प्रमथु गाथा। प्रमथु गाथा भी इंपॉर्टेंट है। सपना अभी भी। तो आप जानते रहें भारत भूषण अग्रवाल की जो रचना है कागज के फूल, मुक्ति मार्ग, जागते रहो, उतना हुआ सूरज, अग्निलीक। अग्निलीक इनकी लंबी कविता है। छवि के बंधन, धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, देशांतर, 7 गीत वर्ष, प्रमथु गाथा, सपना अभी भी। आगे कवि हैं प्रभाकर माचवे। ये सारे प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे की जो रचना है जिसमें आपके अनुक्षण, स्वप्नभंग, मेपल, अनुक्षण, स्वप्नभंग, मेपल, ये रचनाएं हैं प्रभाकर माचवे। इसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की जो रचना है आप जानते रहें जिसमें आपका आता है जमीन पक रही है। जमीन जमीन पक रही है। जमीन पक रही है ये केदारनाथ सिंह का है। अभी बिल्कुल अगिल, अकाल में सारस। अभी बिल्कुल अभी, इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है केदारनाथ सिंह की। अकाल में सारस ये भी इंपॉर्टेंट है। अकाल में सारस। अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर, उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। और इनकी एक कविता है बाघ। और बाघ इनकी जो है लंबी कविता है। बाघ इनकी लंबी कविता है। तो आप जानते रहें जिसमें आपका ये बाघ इंपॉर्टेंट है। असाध बीड़ा कौन लिखा है? अज्ञे। लंबी कविता में बाघ केदारनाथ अग्रवाल है ना। और जमीन पक रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। अकाल में सारस भी इंपॉर्टेंट है। अभी बिल्कुल अभी। तो एक लंबी कविता और है जिसमें आपको अभी बताया गया था अग्निलीक। अग्निलीक कौन लिखा है? भारत भूषण अग्रवाल। कागज के फूल, मुक्ति मार्ग, कागज के फूल आप जानते रहें
भारत भूषण अग्रवाल। कमल के फूल लिखे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। मुक्ति मार्ग, जागते रहो, उतना वह सूरज, अग्निलीक, छवि के बंधन, धर्मवीर भारती, कनप्रिया, ठंडा लोहा, अंधा युग, देशांतर, सात गीत वर्ष, प्रमथु गाथा, सपना अभी भी, पाकड़ माचवे, अनुछड़, स्वप्न भंग, मेपल, केदारनाथ सिंह, जमीन पकड़ई है, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारस, उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। इसके बाद आता है सातवें आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है, शमशेर बहादुर सिंह, आप जानते रहें, चुका भी नहीं हूं इतने पास अपने, चुका भी नहीं हूं इतने पास अपने, चुका भी नहीं हूं इतने पास अपने, दो आप कुछ कविताएं, दो आप कुछ कविताएं, और कुछ अन्य कविताएं, और कुछ अन्य कविताएं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इनका है चुका भी नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दो आप कुछ कविताएं आता है कि दो रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है भवानी प्रसाद मिश्र। सातवां, आठवां है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जो आपका रचनाएं हैं, पहली इनकी रचना है कमल के फूल। ये इंपॉर्टेंट है। गीत फरोश, कमल के फूल, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, अनाम तुम आते हो, सतपुड़ा के जंगल, अनाम तुम आते हो, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, कालजोई, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, सतदल, गांधी पंचसती, इदम नमम, तो आप जानते रहें कमल के फूल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कागज के फूल, भवानी प्रसाद मिश्र। आप कागज के फूल शमशेर, कमल के फूल ब्रजभूषण अग्रवाल लिखे हैं, कागज के फूल, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश भी आता है, सतपुड़ा के जंगल, अनाम तुम आते हो, सन्नाटा, त्रिकाल संध्या, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप जानते रहें सतदल और इदम नमम,
ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसमें आपका सतपुड़ा के जंगल, अनाम तुम आते हो, सन्नाटा, त्रिकाल संध्या, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, इनका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। सतदल, गांधी पंचसती, इदम नमम। इसके बाद आता है नरेश मेहता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। जो नवे कवि हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता का है जो रचना है संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, चैत्या, उत्सवा। संशय की एक रात, प्रभात पर्व, चैत्या, उत्सवा, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को। सरबरी, अरण्या, संशय की एक रात, सरबरी, अरण्या। आप जानते रहे इनका जो है संशय की एक रात, राम संशय में थे कि सीता का त्याग करूं कि ना करूं। ये संशय की एक रात का इसमें वर्णन किया गया है। बोलने दो चीड़ को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और चैत्या, उत्सवा, अरण्या, ये आप जानते रहे छोटे छोटे हैं। ये नरेश मेहता की रचना है। तो दो आप जरूर याद रखिए, संशय की एक रात, बोलने दो चीड़ को। इसके बाद आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 10वां है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी जो रचनाएं हैं गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, बांस का पुल, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, बांस का पुल, कुआने नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। तो आप जानते रहे इसमें इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। गर्म हवाएं भी आता है, दूरदर्शन पे इसके नाटक भी आ रहे थे पहले। गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, ये भी इंपॉर्टेंट है। जंगल के जीव श्री राम वर्मा लिखे हैं। और जंगल का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी भी आता है। खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी इनकी रचनाएं सारी इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत आता है। और एक सूनी नाव, लास्ट इनकी जो रचना है एक सूनी नाव।
एक सूनी नाव। ते आपके सारे प्रयोगवादी जो है कवि हैं, और प्रयोगवादी कवि में आपको जितने भी हैं इसमें से एक जरूर आता है, संशय की एक रात, नरेश मेहता, बोलने दो चिड़ को, नरेश मेहता, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर, खूंटियों पर टंगे लोग, एक सूनी नाव, ये सारे आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ना। दो आपको गद्य रचनाएं, चुका भी नहीं हूँ, शमशेर बहादुर सिंह, है ना। तो ये सारे रचनाएं आपको याद होना चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, कमल के फूल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, है ना, ये सारे आपके भवानी प्रसाद मिश्र लिखे हैं। और चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, भूरी भूरी खाक धूल, मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में फैंटेसी शैली में लिखा गया है। और अज्ञे से शुरुआत होती है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे इनका पूरा नाम है। और इनका प्रथम रचना है भग्नदूत, चिंता, इतलम, हरी घास के क्षण भर, बावरा अहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, सन्नाटा, है ना, सुनहले सैवाल, ऐसा घर कोई आपने देखा है। ये अंतिम कविता है, प्रथम कविता इनका भग्नदूत है। और इस तरह मैंने आपको प्रगतिवादी रचनाएं, प्रयोगवादी रचनाएं, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिया। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, तभी रचनाएं याद होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए, समय समाप्त होता है और फिर इसी टाइम फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।